नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी ने जो है देहरादून की यात्रा की। ठीक है, और राज्य में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का क्या किया गया, गठन। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? 1916 में। और किसकी किसकी उपस्थिति में? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत की उपस्थिति में। ठीक है, और ये किन समस्याओं पे विचार करने के लिए था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, तथा शैक्षणिक। आगे चलकर जो ये परिषद था, कुमाऊं परिषद, ये कुली बेगार, कूली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाने लगा। ठीक है, तो आगे चलकर जो ये परिषद था, ये इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। जब रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में, तो इसके विरोध में जो है परिषद के लोगों ने जो है बहुत सारी सभाएं की और इसका विरोध किया। ठीक है, उत्तराखंड में भी इसका भारी विरोध हुआ। 1926 में इसका जो विलय है वो किसमें हो गया? कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में किसमें हो गया? कांग्रेस में हो गया। गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो है आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, गढ़वाल में भी स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो शुरू हुआ, लेकिन कुमाऊं में पहले स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया था और गढ़वाल में जो है थोड़ा देर से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। तो 1918 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, तो 1918 में कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा की उपस्थिति में क्या किया? कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ? यहाँ पे गठन हुआ। और इन दोनों नेताओं ने जो है 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। ठीक है, 1919 में के अमृतसर कांग्रेस में भी इन लोगों ने, दोनों ने नेताओं ने, कौन कौन? अनसुईया प्रसाद और बहुगुणा जी ने। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल जी ने। ठीक है, तो किसने जो है अमृतसर 1919 के कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था? 1919 के अमृतसर कांग्रेस में किसने भाग लिया था? मुकुंदीलाल ने और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। ठीक है, इतना देख लीजिए। सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर क्या लिया? इसमें भाग लिया। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें उत्तराखंड के भी लोगों ने क्या किया था? उसमें भाग लिया था। और इस आंदोलन के दौरान ही जो है हमारे यहाँ बद्रीदत्त पांडे और अनसुईया प्रसाद बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर क्या किया? कुली बेगार प्रथा का अंत किया। उन्होंने कहा कि कुली बेगार न करने की जो है यहाँ पे शपथ ली, और इससे संबंधित जितने भी रजिस्ट्रार थे सारे उन्होंने क्या कर दिए? नदी में बहा दिए। ठीक है, तो 1920 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो यहाँ उत्तराखंड के लोगों ने भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो सरयू नदी के तट पर बागेश्वर के पास जो है बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? कुली बेगार न करने की शपथ ली, और सारे उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी कागजात थे, उसको क्या करा? सरयू नदी में बहा दिया। ठीक है, फिर देखिए 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी में अपने प्रवास 12 दिन के दौरान जो है गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी। ठीक है, अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी। और गांधी जी जो है 12 दिन तक कौसानी में रहे। ठीक है, उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1919 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की। ठीक है, तो 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने
गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस तिरंगा फहराया गया और यहाँ पे कई स्थानों पे जो है वो नमक मनाया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जो है तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पे जो है वो क्या किया गया, नमक बनाया गया। ठीक है, कई स्थानों पे क्या बनाया गया, नमक बनाया गया। ठीक, इतना देख लीजिए। साबरमती में दांडी तक महात्मा गांधी के साथ जो भी दांडी मार्च के समय जो 78 सत्याग्रही थे उसमें से 3 उत्तराखंडी भी थे। ठीक है, उत्तराखंडी के 3 कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़ंग बहादुर। ठीक है, तो साबरमती से दांडी तक जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे तो उसमें आपके 3 सत्याग्रही जो थे उत्तराखंड के भी शामिल थे। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में डुगडा में हुआ और डुगडा में आंदोलनों की रूपरेखा जो है स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का जो था मुख्य स्थल था। ठीक है, तो जो भी आपकी आंदोलन की जितनी भी जो भी सम्मेलन है, जो भी उनकी रणनीतियां हैं, तो उसकी रूपरेखा कहाँ तैयार की जाती थी, पंडित धनीराम के होटल में। ठीक है, और आज 1942 तक ये आंदोलनकारियों का जो था मुख्य स्थल था और अब ये अमूल्य धरोहर क्या हो चुकी है, खंडर हो चुकी है। ठीक है, तो 22 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्रसेन गढ़वाली के नेतृत्व में जो निहत्थे अफगान सैनिक थे उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया और इतिहास में यह घटना पेशावर कांड से प्रसिद्ध है। इतिहास में ये घटना किस कांड से प्रसिद्ध है, पेशावर कांड से। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 22 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड से प्रभावित होकर जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने इस दिवस को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो देख लीजिए इतना। उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में, ठीक है, कौन सा, 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक जो है इसमें शामिल थे। कई युवक इसमें क्या थे, इस डकैती में उन्होंने साथ दिया था। ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित यहाँ के राज्य के कई युवक जो थे इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर देखिए सोमेश्वर अल्मोड़ा के नजदीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई, जिससे वह स्थान जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है, तो 1937 में, ठीक है, कहाँ, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा यानी कि सोमेश्वर जो है अल्मोड़ा के पास में है। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने किसकी, गांधी आश्रम की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1937 में किसने गांधी आश्रम की स्थापना की थी, तो शांतिलाल त्रिवेदी ने, और कहा, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। ठीक है, और उस समय ये जो स्थान था वो राजनीतिक गतिविधियों का क्या बन गया, केंद्र बन गया। ठीक है, क्या बन गया, केंद्र। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके गांधी आश्रम पे क्या कर दिया, ताला लगा दिया। ठीक है, तो 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां जितने भी कार्यकर्ता मौजूद थे सबको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और गांधी आश्रम पे क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। उसके बाद हम प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके बाद के वीडियो में हम 1942 का आंदोलन में जितने भी उत्तराखंड वालों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।